दिस इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल, जब तक आपके स्टेट के पास विजन नहीं होगा, आपके पास विजन नहीं होगा, तभी कोई स्टेट स्वच्छ भारत अभियान पॉसिबल ही नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान 2014 में एक सपना दिखाया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान बोल के आज भी याद करो, उनका पहला पोस्टर जो खुद झाड़ू लेके रोड पे खड़े थे, स्वच्छ भारत अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी, विच इज़ द 2 अक्टूबर 2014। उससे पहले स्वच्छ भारत के बारे में किसी ने कभी बात नहीं की 70 साल में। इससे पहले एक ही आदमी झाड़ू लेके खड़ा था रोड पे, वो था महात्मा गांधी जी। उसके बाद में झाड़ू हाथ में किसी ने लिया एज अ प्रधानमंत्री, तो माननीय मोदी जी ने लिया। वी स्टार्टेड द अभियान विच इज द स्वच्छ भारत अभियान, एंड तब से लेके आज तक इस देश स्वच्छ करने लगे हैं। ढेर सारे लोग कहते थे माननीय मोदी जी ने झाड़ू लेने के बाद ये देश स्वच्छ हो जाएगा क्या। ढेर सारे लोगों ने टीका किया। मुझे भी पता है कि 1-2 दिन से होने वाला नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथ से झाड़ू लिया तो एक से काम नहीं होने वाला है। लेकिन एटलीस्ट यू वांट टू अवेयर, जब हम अवेयर करेंगे तभी ये मोमेंटम बोल के स्टार्ट हो जाएगा। और माननीय मोदी जी का विजन आज रियलिटी में आ रहा है। दिस इज़ अ प्राउड फीलिंग फॉर वी इंडियन, दिस इज़ अ प्राउड फीलिंग फॉर यू एम्बेसडर। यू हैव डिसाइडेड टू कीप दिस स्वच्छ भारत। अपना स्टेट भी स्वच्छ रखेंगे और पूरा देश भी स्वच्छ रखेंगे। तब से लेके आज तक मुझे लगता है डिफरेंट इनिशिएटिव्स different state have taken. I'll share some experience of my state only. Very good morning to all the dignitaries present, officers involved in the waste management, solid waste management of the Goa and various states all over the India. I would like to congratulate the Goa Waste Management Corporations for organizing this 3-day conference, which much needed as per NGT order to showcase the state-of-the-art infrastructure facilities involved in the solid waste management and sewage waste management, and share the experience on the subject of the waste management challenges in the larger public interest. The Goa Waste Management Corporation plays an important and progressive role in achieving the goal of reduction, management and scientific disposal of ever increasing the waste generated in the state of Goa. जैसे सर ने अभी बताया कि वेस्ट जनरेट हर एक के घर से होती है, तो वेस्ट जनरेट जब वहीं से हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो उसका डंप बढ़ते ही जाएगा। एज राइटली सेड, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द होम, अदरवाइज इट इज़ नॉट। दैट इज आई एम टेलिंग द सेम थिंग। Being the popular touristic destination brings on such a challenge, the GWMC has committed to finding and delivering the solution to all these challenges. Our GWMC always सबके लिए एक मार्गदर्शन तत्व पे काम करता है। सबके लिए, यानी किसके लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ डिस्पोजल आइटम से लेके उनको वर्कशॉप लेना, पंचायत में जाना, तालुका लेवल पर ऑर्गेनाइज करना, ऑल एवरीथिंग इज ऑलवेज गाइडिंग फोर्स। एंड इवन दो आई थिंक, मुझे नहीं लगता है किसी स्टेट ने सेपरेटली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मिनिस्ट्री की होगी। इट इज़ ओनली द गोवा स्टेट हु हैव फॉर्म द सॉलिड वेस्ट मिनिस्ट्री एंड अगेन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन which headed by the chief minister, not anyone else, because it is integrated all other ministries having the involved in। अब पंचायत मिनिस्ट्री है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, यहाँ पे टूरिज्म मिनिस्ट्री है, अगेन द PWD मिनिस्ट्री, द रोड एंड हाईवेज। जहाँ पे हम जितने सारे पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया, पैसे की कमी नहीं है। देयर इज़ अ फंड, इट ऑलवेज इन द 15 फाइनेंस कमीशन देयर इज सेपरेट फंड। सीवेज कॉर्पोरेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो गिविंग द सेपरेट फंड। इसीलिए मैंने कहा देयर शुड बी द वन, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कॉर्पोरेशन, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ पॉलिसी, कोई भी वेस्ट ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता है। इट इज पॉसिबल फॉर अस ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेप्स वी हैव टेकन एट द लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स वी हैव ब्रॉट इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। सेपरेटली जो हमने एक्ट फॉर्म किया, इसीलिए हमें पॉसिबल हुआ। आई थिंक अवर लेविंसन विल शेयर अवर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट to you people, so it will be guiding for you also. So GWMC has set up the state of the art infrastructure and also committed
to setting up of the more such facilities involving the waste to energy plant locally emerging the 100% of the all waste steam generated in the state, which is eventually aimed to the zero landfilling. We have also encouraged the private sector participations through projects with both the national and international organizations. These projects were undertaken with the aims to achieving the circular economy, increasing awareness and improving the behavioral pattern, building the capacity of the local bodies, exploring and improve the technology opinion and providing the technical assistance for setting up of the waste treatment facilities. आज शाम में मुझे लगता है गए नहीं प्लांट पे, आज शाम में आप सब लोग प्लांट पे जाएंगे. मुझे लगता है आई प्राउडली मैं कहता हूँ कि हमारा जो प्लांट है इस तरह का प्लांट इंडिया में नहीं एशिया में पहला प्लांट है. प्राउडली आई एम सेइंग दैट. आप एक बार देखो, देखने के बाद आपको पता चलेगा ये व्हाट द सेटअप वी हैव डिड. नो डाउट इट इज द विजन ऑफ आवर एक्स चीफ मिनिस्टर Manohar Parrikar, who have put the foundation at that time and who had completed also. So many the VVIPs, so many the scientists, so many people have visited the plant and they have appreciated. As Dr. Kale has rightly explained you, he is always the advisor for us for this plant. The government of Goa has set up the several integrated waste management facilities as per the specific of the waste management rule SWM rule 2016, biomedical waste management rule 2016, hazardous waste management and transboundary rule 2016. Experience of having such system in the state of Goa will help the officials and from the other states to gain the expertise in handling the solid waste management in the respective state and also in the setting up of the integrated waste management facilities to manage the waste in the larger public interest. Goa Waste Management Corporation is also involved in the awareness creation, cleanliness drive and a monitoring and feedback system. It takes into consideration the varying the geographical demography, infrastructure availability and technological capacity, all which play an important role in dealing with the wider context of the waste management and required intervention. The biggest challenge of this contemporary world is preserving and restoring the natural resource and such land, water, energy and food. I appeal to all the officials present here and to be their part by adding their expertise in regularization and sharing the knowledge with the local bodies in the efforts of to improving the waste management services in their jurisdiction. Let us all lead by the example to enable the positive behavioral change and that will reach and far wide. The state of Goa has been one model state and which will have the common facilities to manage all type of waste. It is presently the Goa through which the GWMC and has upgraded the Saligaon plant from the 100 to 250 TPD and set up the Kakoda plant which is operational and common biomedical waste facilities which is operational at Kunde, the hazardous waste facilities at Pisulle, and the process is one to set up the e-waste facilities and in the under the construction. Also there is an demolition waste facilities and a waste to energy facilities at Verna. Today the audience shall be get hear about the rapid composite and which is one of the best practices in the waste management from Dr. Sharad Kale and who is the Padma Shri awardee of this retired scientist of the Baba Atomic Research Centers, who is also the chairman of the Goa Waste Management Corporation of the expert committee. Today the waste management is the circular industry of the for the wellness of the society. Due to the insufficient organizational setup and inadequate resource training and time lack of the motivation, the solid waste management services fall for the short of the desired level. The various systems for the effective management of the waste have evolved and some put into the place these systems in the way to augment the resource and capabilities and at the same time evolve the existing waste management system. As the Chief Minister and the Chairman of the Solid Waste Management Corporation, I am extremely happy to be part of such efforts and initiatives. I urge the GWMC to conduct more such conferences and with the exposure visit and to all the waste management facilities in the state of Goa so that officials involved in the waste management practices is trained towards understanding the challenges and faced during the setting up of the waste management facilities and their operations. I am excited to note that GWMC has soon set up the waste management institutions with the collaboration efforts of the Goa Institute Management GIM
and the Goa Institute of Public Administration, GPAD, I urge all the participants to take the maximum advantage of this 3 days conference coming from the respective state in the improvement of the waste management sector. Goa Waste Management Corporation is a special purpose vehicle for the waste management. Is always a guiding force for all the other departments in the state of Goa. मुझे लगता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना, जो विकसित भारत 2047 का सपना जो माननीय मोदी जी ने दिखाया है, वो सच होना चाहिए। तो उनका पहला मिशन जो था स्वच्छ भारत अभियान, उससे लेके फिट इंडिया तक, तब तक उन्होंने ईच एंड एवरी स्वच्छ भारत इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फिट इंडिया, एवरीथिंग ऑलवेज डिफरेंट मिशन, डिफरेंट मोटिवेशन से उन्होंने स्टार्ट किया है। उनका विजन है कि आज़ादी के अमृत काल में जो आगे 25 साल के लिए विकसित भारत करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मिशन कौन सा है, विच इज एन स्वच्छ भारत अभियान। और इसी स्वच्छ भारत अभियान को लेके आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली आज 25 स्टेट से जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, एक अच्छी मैसेज लेके अपने स्टेट में जाएंगे। वट एवर द हेल्प you required from our state, from our solid waste management corporation, even though Dr. Sharad Kale is always ready to advise you people. तो मुझे लगता है माननीय मोदी जी का जो सपना नव भारत निर्माण, विकसित भारत 2047, उसमें सबसे पहले ये भारत देश स्वच्छ रहना जरूरी है। स्वच्छ रहा तो ही हम फिट रहेंगे, अदरवाइज नॉट। और फिट रहना चाहिए तो स्वच्छ रहना जरूरी है। आप लोग इसी तत्व पे काम करेंगे और बाकी सब कुछ तो देश के लिए हम करते ही आए हैं। इस स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होने के लिए फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।